बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है वो है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल जो टेस्ट किए जाते हैं किसी भी जॉब के रिक्रूटमेंट के लिए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से मैंने ये एक सीरीज़ बनाने की कोशिश की है और मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल बेसिक से ठीक है स्टार्ट करें हम इसको। और जो बेसिक से हमारी मतलब एरर्स होती हैं वो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से शुरू होती हैं। यानी अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का क्लियर हो, इसके बारे में सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें तीनों आपकी क्लियर हों और सब्जेक्ट का वर्ब से जो एग्रीमेंट है वो अगर आपका क्लियर हो तो आपकी तकरीबन जो मिस्टेक्स हैं, जो बुनियादी मिस्टेक्स हैं, जो बेसिक मिस्टेक्स हैं ग्रामर के अंदर, ग्रामर के सेंटेंसेस के अंदर वो सही हो जाती हैं। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, एक एग्ज़ाम्पल है वो जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसमें हमने एरर डिटेक्ट करनी है। आर अकाउंटेंट एंड कैशियर आर द सेम पर्सन। अब यहाँ पर देखें, आर जो है मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, यानी यहाँ पर आर नहीं आएगा और इसकी जगह पर आएगा इज़। अब मेन इशू जो ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है ही नहीं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आप देख रहे हैं आर अकाउंटेंट एंड कैशियर। आपको लग रहा है कि ये दो जो है ना सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब भी पिल्युलर आएगा जो कि आर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एक ही आदमी के बारे में। इज़ द सेम पर्सन, ठीक है, आर द सेम पर्सन नहीं, इज़ द सेम पर्सन। तो जब भी आपके भले ही दो कोई नाउन्स हों, ठीक है, पर वो अगर रेफ़र करें किसी एक ही पर्सन को, किसी एक ही शख्स को, तो वहाँ पर आपका सब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद दूसरा आप देखें, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज़ वर कॉल्ड टू रिपोर्ट। अब यहाँ पर वर को मैंने क्रॉस कर दिया कि ये आपका जो वर है ये गलत है। यहाँ पर ये एग्री नहीं कर रहा सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर वॉज आएगा। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज़, अब यहाँ पर आप एम्प्लॉइज़ को देखकर वर्ब लगा रहे थे ना कि एम्प्लॉइज़ पिलुलर है तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी पिलुलर ही होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ईच जो आ रहा है, ईच जो है ऑटोमेटिकली रेफ़र करता है किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट को। ठीक है जी, यानी एम्प्लॉइज़ में से हर एक को बुलाया गया। तो हर एक को बुलाया गया, हर सबको नहीं, एम्प्लॉइज़ को सबको नहीं बुलाया गया। तो इस वजह से वहाँ पर हम वॉज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंसेस हैं। आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स के मुताबिक हम बिल्कुल नहीं लगाते, हम कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है उसकी एरर फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखें, आइदर दे और अहमद हैव गॉन टू द फॉर्म विद हसन। अब यहाँ पर आपको हैव जो है ना गलत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि देखें यहाँ पर आइदर जो है वो भी रेफ़र करता है किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को। ठीक है, आइदर और को जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस सेंस में। अब यहाँ पर जो पिछला जो सेंट मतलब होगा, ये जो हम कह रहे हैं ना अहमद, उसको जो है मतलब जो इसके करीब होगा उसको ही माना जाएगा, उसके मुताबिक ही आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो अहमद यहाँ पर काउंट हो रहा है एज ए सिंगुलर, तो यहाँ पर अहमद हैज़ गॉन टू द फॉर्म विद हसन। आइदर दे और अहमद हैज़ गॉन। अब यहाँ पर आइदर और के साथ जो पिछला यानी और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम यूज़ करेंगे उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो कि सिंगुलर है यहाँ पर। दूसरा है, नाइदर मैनेजर नॉर हिज टीम वर चार्ज्ड एनी फाइन। अब यहाँ पर वर को मैंने क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर आएगा वॉज। अच्छा जी, क्यों वॉज आएगा? सबसे पहली बात कि नाइदर या नॉर, आइदर और दोनों जो हैं ये रेफ़र करते हैं जो पिछला हिस्सा होता है नॉर या और का, उसके मुताबिक, ठीक है, उसके मुताबिक उसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हिज टीम भी एज ए कलेक्टिव और सिंगुलर सब्जेक्ट है, और मैनेजर को भी अगर हम देखें तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। भले ही दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर क्योंकि यहाँ पर नाइदर नॉर या और के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पर भी हिज टीम जो है वो सिंगुलर काउंट किया जाएगा।
आइदर द चाइल्ड और द पेरेंट्स हैज़ टू कम। अब यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो है पेरेंट्स जो है वो पिलुलर काउंट किया जाएगा, जो जिसकी बेसिस पर आप हैज़ नहीं लगा सकते, यहाँ पर हैव आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आइदर और का दूसरा जो पार्ट वाला हिस्सा होता है और वाला, उसके मुताबिक ही हम डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या पिलुलर। अगर सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, अगर पिलुलर होगा तो हम लगाएंगे पिलुलर वर्ब। तो यहाँ पर आएगा हैव। आइदर द चाइल्ड और द पेरेंट्स हैव टू कम, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर पेरेंट की जगह पर चाइल्ड होता तो हम लगाते यहाँ पर हैज़ टू कम। आइदर द पेरेंट्स और द चाइल्ड हैज़ टू कम, फिर ये हो जाता, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें दूसरा है नाइदर द बॉयज़ नॉर द गर्ल हैव कम। अब यहाँ पर मैंने हैव क्रॉस कर दिया, हैव नहीं आएगा बल्कि हैज़ आएगा, क्योंकि दोबारा वही बात है कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो गर्ल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और के नॉर के बाद वाला जो गर्ल है सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि आपका प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जितने भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ आइदर और वाले, नाइदर नॉर वाले, और इनका कॉन्सेप्ट यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें हम अक्सर तौर पर मिस्टेक्स कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये जहन में आपको लाजमी रखना है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो कि हमें अगर उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअली पढ़ लें और उसकी मीनिंग निकाल लें तो क्लियर हो जाएगा। द कमेटी हैव चोजन इट्स प्रेसिडेंट। अब द कमेटी हैव, अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा आपको इशू ज़रूर फील होगा कि यहाँ पर कमेटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है जी, और वो रिफ़र कर रही है जितने भी लोग हैं उनको एज ए होल। तो यहाँ पर कमेटी एज ए होल यानी एक कंसीडर की जा रही है, तो यहाँ पर होगा द कमेटी हैज़ चोजन इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर अलग अलग को रेफ़र कर रही होती कमेटी, यानी अलग अलग लोगों को, जिनके लोग हैं कमेटी के अंदर उन लोगों को, तब हम वहाँ पर हैव लगाते। यहाँ पर हम हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि कमेटी यहाँ पर जो है सिंगुलर, एक कलेक्टिव नाउन तो है मगर वो एज ए होल जो है काउंट की जा रही है, तो एज ए सिंगुलर काउंट की जा रही है। इस वजह से हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे ना कि हैव लगाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखें द कैटल इज़ ग्रेजिंग। कैटल भी आपका कलेक्टिव नाउन है, तो जब भी कलेक्टिव नाउन आप जहन में रख लें मतलब यूज़ किया जाएगा और वो रेफ़र करें एज ए होल को, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको सिंगुलर काउंट कर सकते हैं। पर जब कैटल रेफ़र करे सारे मतलब उसके जितने भी मेंबर्स हैं कलेक्टिव नाउन के उन सब को, तो वहाँ पर फिर आप ये सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी सिंगुलर या सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है द कैटल इज़, तो यहाँ पर कैटल जो है वो आपका रेफ़र कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल्स को। जितने भी वहाँ पर कैटल मतलब जानवर हैं वो सारे के सारे मतलब चारा खा रहे हैं, तो यहाँ पर आर आएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। ये फ़र्स्ट जो है बुनियादी चीज़ है, बेसिक है, बिल्कुल से मैंने बेसिक से शुरुआत की है कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट अगर हमें समझ में आ जाए, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब आएगा चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो वो भी सिंगुलर आएगा, और प्लूरल है तो प्लूरल आना चाहिए। तो हमने आज जो टेक्निकल चीज़ें थीं, वैसे तो नॉर्मली हमें पता होती हैं चीज़ें, सब्जेक्ट सिंगुलर है उसका वर्ब भी प्लूरल होगा, पर जो टेक्निकल चीज़ें थीं जैसे आइदर और है, नाइदर नॉर है, ठीक है, और कंजंक्शंस हैं कुछ, जैसे यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा हमें इश्यू होता है, हम कॉन्टेक्स्चुअली उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाते और हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आएगी और इसमें इससे थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, जिसमें आपको मैं इंशाल्लाह आगे के बाकी के सेंटेंसेस बताऊंगा कि किस तरीके से हम उनको सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।
चैनल को